Okay, beta. So in this question, first of all, you will take the LCM of 5 and 15. So the LCM of 5 and if you will take the LCM of 5 and 15, it will come 15. ये LCM मैंने आपके सामने लिया है बेटा, आपको नजर आ रहा होगा। इट मीन आपके पास यहाँ पे LCM में जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी 15। अब जरा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, बीच में प्लस का साइन है। 5 की टेबल में 15 कैसे आता है बेटा, 5 3 का, तो जो रिमाइंडर होता है 3 का जो सिंबल में वो आ रहा है वो जगह पर क्या होता है मल्टीप्लाई, वो जगह पर वैल्यू क्या होता है मल्टीप्लाई। और 3 6 का 3 को अगर 6 से करें 3 6 का 18 x और साथ साथ माइनस के साथ रहेगा प्लस 15 1 15 होता है तो 1 to 2 x मल्टीप्लाई करेंगे 2x रहेगा एंड दैट इज दैट minus 4 will remain same। ऊपर देखिए रिमाइंडर में माइनस प्लस माइनस दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं, तो ये वैल्यू विल सब्ट्रैक्ट इट विल बिकम्स -16x। साइन माइनस का क्यों अभी भी आया, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू जो कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू देखो आपके पास 18 है, ग्रेटर वैल्यू का साइन 7 आता है। अब इसको आप 7 आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैंने वैल्यू आपको टर्म पढ़ाई थी दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन। आप वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब कहता है अगर एक टर्म डिवाइड हो रही है उसको आप शिफ्ट करेंगे किसी साइड पर तो वहां जाके क्या होगी बेटा मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे डिवाइड 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, अगर मैं को 4 के पास लेके जाऊंगा तो वहां जाके 15 मल्टीप्लाई होगा। -16 x वेरी सेम, 4 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 60 -60। ठीक है, अब 16 जो है वो बेसिकली 16 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे क्या होगा डिवाइड, so you will write x is equal to -60 upon -16। ठीक है, अब आपको फर्दर इन दोनों वैल्यूज को लगा देना है, फिर वो सिर्फ डिवाइड, तो डिवाइड करने वाला जो आता है क्या 16 के टेबल में, क्या 16 के टेबल में 16 आता है, तो बताएगा 16 1 16 2 का 32 16 3 48 16 3 the 48 16 5 अगर 16 3 का 40 हो रहा है तो 16 4 का क्या होगा 64। इसमें ये तो नहीं आ रहा इसमें, तो हम तो किसी और टेबल से देख लेते हैं, क्या ये 2 की टेबल में आ रहा है या फिर ये 2 की टेबल में तो आ ही रहा है, माइनस से माइनस तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 के टेबल में भी आ रहा है 2 के टेबल में भी आ रहा है वैल्यू, तो आपके पास तो बेसिकली इसका आंसर होगा वो क्या आएगा बेटा, माइनस से माइनस आप कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस दोनों हो जाएंगे वैल्यूज कैंसिल, और 4 के टेबल से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 15 4 15 का होगा और नीचे क्या होगा 4 4 का 16। तो दैट विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। Okay, बेटा now look towards the next question। इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर देता हूं, आप लोग कॉपी कर चुके होंगे इसको। ओके क्लास नीड टू अटेंशन बेटा, यहाँ पे ना देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू दोनों फ्रैक्शन में है एंड राइट हैंड साइड पे x - 5 अपॉन 6 फ्रैक्शन में वैल्यू आपको दी गई जो कि माइनस हो रही है 3 से। आपको दोनों तरफ एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों तरफ बेटा क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम लूं, जैसे मैंने 5 और 15 का लिया था, 5 और 15 तो दोनों एक ही टेबल में आते थे, ठीक है दोनों एक टेबल में आ रहे थे, 3 और 4 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो अगर आप उसका एलसीएम लेंगे भी तो 12 आएगा एलसीएम, 3 4 का 12, तो हम डायरेक्टली इसका एलसीएम ले लेते हैं 12। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन आप लोग एक चीज समझाई थी बेटा कि ये यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएंगी, 3 के टेबल में 12 कैसे आता है, 3 4 the 12 3 4 the, तो 4 जाके पर मल्टीप्लाई होगा यूं इस तरीके से,
4 के डेरिवेटिव वैल्यू कैसे आता है 4 3 द, तो 3 का के ऊपर मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू से। ये रूल है बेसिकली इसका। राइट हैंड साइड पे देखें, यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली एलसीएम 6 आ जाएगा जो है वाली आंसर 6 1 का 6, तो 1 जब 5 x - 5 से होगा तो वो वैल्यू रहेगा। जब दूसरी वाली टर्म के डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू ना हो तो ये वैल्यू डायरेक्ट जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 3 द 18 लाइक दिस। नाउ यू विल ओपन द ब्रैकेट, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 to the 8x minus 4 4 the 16 minus 3 3 the 9x minus plus minus 3 to the 6 upon 12 is equal to, यहां पे अगर आप देखें x तो ऐसे रहेगा, ये दोनों वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो इट विल बिकम -23 अपॉन 6। यहां पर 8x और 9x सॉल्व होंगे, 16 और 6 को आपस में सॉल्व कर देंगे। 8x प्लस क्या है 9x माइनस क्या है प्लस माइनस माइनस, लेकिन जो वैल्यू x की आएगी वो माइनस में आएगी, साइन माइनस की क्यों आएगा, तो ये ग्रेटर वैल्यू 9 है, ग्रेटर वैल्यू कौन है 9, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है प्लस माइनस करते वक्त हमेशा, इस बात का आपने लास्ट के तौर पर ख्याल रखना है। इसी तरह 16 और 6 को देखें, 16 और 6 को माइनस माइनस प्लस ग्रेटर वैल्यू माइनस के, तो माइनस साइन यहां पे आएगा, so it will become 22 over 12 is equal to x minus 23 upon 6। अब आप किसी को भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई होगी, इस तरीके से। You will make the cross multiply. When 6 is multiplied with x, it will become -6x minus 22 को 6 से कर दें, तो अगर हम रफ में लिख के कर लेते हैं तो 22 को 6 से कर दें तो it will become 132। 12 को ऐसे करें तो 12x हो जाएगा, माइनस 12 को करना है आपने 23 से, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, it will become 276। ठीक है, अब x और x आपस में सॉल्व हो सकते हैं और ये वाली वैल्यू 132 में सॉल्व हो सकती है, इसका मतलब मैं 12 का ऐसा तो यहां ले आता हूं और 32 को वहां पे लेके चले जाता हूं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन, वैल्यूज को इसमें शिफ्ट करना इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन, और 132 यहां पे आके प्लस हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन करते वक्त आपने साइन को लास्ट में चेंज करना है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम्स माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब कि 276 में से हम 132 को माइनस कर देंगे, तो उसको माइनस कर देता हूं मैं, तो इट विल बिकम 4 4 एंड 1 144। साइन मैंने माइनस ये रखा है, क्यों माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू किसकी है 276 की और उसका साइन क्या है माइनस का, तो साइन हमेशा उसी का आता है जो आपके पास कौन सी वैल्यू होती है ग्रेटर वैल्यू होती है। इसको मैं फर्दर इधर आगे सॉल्व कर देता हूं। अब यहां पर 18x हो रहा है मल्टीप्लाई, साइन जो है माइनस का लगा 18 के साथ, लेकिन वो आपस में माइनस नहीं हो रहा, 18x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब इसको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो वो आपके जाके 142 से डिवाइड होगा, इस तरीके से x इज इक्वल टू -144 अपॉन -18। अब क्या 18 जो है वो 144 का मल्टीपल है, मतलब जो है वो क्या 144 18 का मल्टीपल है, आप इसको रफ करके देखते हैं कि अगर आप 18 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपके पास 144 आएगा, यस 18 1 18 18 6 144
माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ गया बेटा 6. So that is the answer of question number 3. Now you can copy it. Question number 14. लेफ्ट हैंड साइड में भी दो वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर है और प्लस करना है तो राइट हैंड साइड की दो वैल्यू डिनोमिनेटर में उनको क्या करना है, प्लस करना है. पहले एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, यहां पे 6 और 8 का एलसीएम लेंगे. जब आप 3 और 4 का एलसीएम लेंगे इस समय, तो आपके पास आंसर जो है वो 12 आएगा बेसिकली. ठीक है, पता है दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, एक टेबल में नहीं आते दोनों, तो हम 3 4 डायरेक्ट कर देंगे. 3 4 12. अब 3 3 में 12 के साथ है 3 4, तो 4 वैल्यू का वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा. ये मैं पिछले तमाम क्वेश्चंस में आप लोगों को बताते रहा हूं कि हम इसको करने के तरीके प्लस 4 के टाइम में जो 12 के साथ है 4 3 का, तो 3 का के बाद लेके मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम्स x - 5. इसी तरीके से करते हुए आ रहा हूं. ठीक है, और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें, राइट हैंड साइड पे आपको जो एक्शन लेना है वो लेना है 6 और 8 का. 6 और 8 का अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में. तो मैं अगर यहां पे अगर आपको दिख रहा है 6 और 8 का एक्शन ले रहा हूं मैं, तो दोनों 2 की टेबल में आते हैं. मैं थोड़ा सा और आगे से ताकि आपको नजर आ जाए. अगर मैं ऐसा देता हूं 6 और 8 का, तो दोनों 2 की टेबल में आते हैं बेटा. 2 3 का 6, 2 4 का 8, फिर 3 का टेबल लेना है और फिर 4 का टेबल लेना है. तो 2 3 का 6 एंड 6 4 का 24. इसका मतलब उसका एलसीएम आ रहा है बेसिकली वो 24 आ रहा है. तो यू विल राइट हियर 24. ठीक है, 6 के टेबल में 24 कैसे आता है, 6 4 का, तो 4 जाके पर मल्टीप्लाई होगा x - 5 से, प्लस 8 के टेबल में 24 3 का आता है, तो 3 जाके पर मल्टीप्लाई होगा x - 7 से. बिल्कुल इसी तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था. अब आप उसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4x से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 4x हो जाएगा, -4 2 का 8 प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस माइनस माइनस 3 5 का 15. मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर मल्टीप्लिकेशन करवाई है अपॉन 12 इज इक्वल टू 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं 4x -4 5 का 20 प्लस 3x का 3x -3 7 का 21 और नीचे आके वैल्यू आ जाएगी 24. ठीक है, ये मैंने बहुत जल्दी से मैं करवाया कि ये चीज हम करते हुए आ रहे हैं. ब्रैकेट ओपन करना ये बहुत ही आसान काम है, हम पहले काफी क्वेश्चन में कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस में यही काम करते हुए आए हैं. 4x और 3x आपस में प्लस हो जाएंगे, 4x + 3x becomes 7x माइनस माइनस प्लस 15 और 8 को प्लस करेंगे आपसे आएगा 23. माइनस का 23 आएगा क्योंकि 15 बड़ा है. ठीक है, नीचे 12 करके जा रहा है. 4x और 3x becomes 7x minus minus plus it will become 41 upon 24. अब ये दोनों आप लोग वैल्यू दे सकते हैं, फर्दर सॉल्व नहीं होगी. तो जब इसका सॉल्व ना हो तो हम अगला स्टेप क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं. 24 यहां लेके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x - 23 से, और 12 यहां लेके मल्टीप्लाई होगा 7x - 41 से. अब अगर आप फर्दर देखें तो सिंपली बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोगों को सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे 24 को 7 से करेंगे और फिर 24 को 23 से करेंगे. तो जब मैं वैल्यू 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 168x माइनस, जब मैं 24 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
23 से, तो आंसर आ गया 552। मैं ये सब कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वहां देखें राइट साइड पर, तो 12 को 7 से करूंगा तो इट बिकम्स 84x माइनस 12 को मल्टीप्लाई करना है फिर 41 से, तो इट विल बिकम 492। ठीक है, अब आगे सोल्व है, सॉल्व कर देते हैं। रिप्लेस करूंगा मैं 84 को यहां पे ले आता हूं, 552 को वहां पे लेके ले आता हूं। So I will write 168x, मैं सब रिजल्ट आता हूं, आपको कॉपी करने में आसानी होगी। 168x minus 84x is equal to minus 492, और 552 को मैं बाहर लेके चले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा मतलब प्लस 552। ये दोनों माइनस होंगे और ये दोनों भी माइनस ही होंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें फर्दर कि आपको 168 को और 84 को करना है माइनस, 168 में से अगर आप 84 माइनस कर देंगे तो यू विल बी टेक 84 और प्लस का साइन आएगा आपके पास, ठीक है। 168 बड़ा है माइनस प्लस माइनस, और आपने यहां पर 552 को बेसिकली माइनस करवाना है 492 से, तो यू विल गेट 60। 84 या मल्टीप्लाई बेटा 1 लेके हो जाएगा डिवाइड, तो यू विल गेट 60 अपॉन 84। ये अगर फर्दर डिवाइड हो रहा है 4 के टेबल से तो आप इसको 4 के टेबल से काट लें, और 4 के टेबल से भी कर सकता है, 4 15 का 60 होता है, और 4 को अगर हम इससे करेंगे 4 टू द 8 और 4 टू द 4, ये फर्दर और डिवाइड हो जाएंगे, 3 5 का 15, 3 7 21, so your answer will be 5 upon 7. Now you can copy question number 14.